अच्छी फसल के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है सही समय पर सिंचाई। कब और कितना पानी देना है, यही बात फसल की तकदीर तय करती है। तो चलिए आज इसी को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ये सवाल हर किसान के मन में आता ही आता है कि आखिर पानी देने का सबसे सही समय है कौन सा, क्योंकि एक पानी कम या ज्यादा होने से ना पूरी मेहनत पर असर पड़ सकता है। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, गेहूं की पूरी फसल के दौरान कई बार पानी दिया जाता है, लेकिन एक सिंचाई ऐसी है जो समझ लीजिए कि नींव का पत्थर है। अगर वो सही टाइम पर हो गई तो आधी लड़ाई तो वही जीत ली जाती है। ये है वो पहला पानी जिसे क्राउन रूट इनिशिएशन या CRI स्टेज कहते हैं। ये टाइम आता है बुवाई के ठीक 20 से 25 दिन बाद। इसी पानी से पौधे की जड़ें बनती हैं जो उसे पूरी फसल के दौरान ताकत देंगी। ये सबसे ज्यादा जरूरी सिंचाई है, इसे तो भूल कर भी नहीं छोड़ना है। और अगर ये पहला पानी देने में जरा भी देर हो गई तो क्या होगा? नतीजा देखिए, सिर्फ कुछ दिनों की देरी से पैदावार में सीधा 20 से 25% की कमी आ सकती है। मतलब 1/4 फसल का सीधा नुकसान। इसलिए इस समय पर पैनी नजर रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब जरा गहराई में उतरते हैं। मान लीजिए कि पानी की कोई कमी नहीं है, सब बढ़िया है। तो एक आदर्श स्थिति में गेहूं को 5 बार पानी चाहिए होता है, और ये पांचों चरण पौधे की बढ़त के अलग-अलग पड़ाव पर आते हैं। तो ये है पूरी आदर्श योजना। पहला पानी, जैसा हमने कहा, 20-25 दिन पर जड़ों के लिए। दूसरा 40-45 दिन पर जब पौधे से कल्ले फूटते हैं। तीसरा 60-65 दिन पर तने को मजबूती देने के लिए। चौथा पानी 80-85 दिन पर जब बालियां निकल रही हों ताकि वो लंबी हों, भरी हुई हों। और आखिरी 5वां पानी 100 से 105 दिन पर जब दाने में दूध भर रहा हो ताकि दाना मोटा और चमकदार बने। ये तो हो गई एकदम आइडियल सिचुएशन की बात। लेकिन हम सब जानते हैं कि जमीनी हकीकत कई बार अलग होती है। पानी की कमी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। तो ऐसे में क्या किया जाए? क्या उम्मीद छोड़ दे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका भी एक बहुत बढ़िया समाधान है। चलिए अब उस जरूरी रणनीति को समझते हैं जो कम पानी में भी एक अच्छी फसल पक्की कर सकती है। ये योजना उन सबसे जरूरी मराहिल पर फोकस करती है जिन्हें छोड़ा ही नहीं जा सकता। अगर पानी की किल्लत है तो 5 की जगह सिर्फ 3 सिंचाई पर ध्यान देना है। पहली CRI वाली, वो तो छोड़नी ही नहीं है, वो तो सबसे जरूरी है। दूसरी हेडिंग स्टेज पर जब बालियां निकल रही हों, और तीसरी मिल्किंग स्टेज पर जब दाना भर रहा हो। बस इन 3 महत्वपूर्ण समय पर पानी देकर भी एक बहुत अच्छी उपज ली जा सकती है। अच्छा, अब जब ये साफ हो गया है कि कब पानी देना है, तो चलिए इस पर ध्यान देते हैं कि कैसे देना है, ताकि पानी की हर बूंद का सही इस्तेमाल हो सके, है ना? सिंचाई का तरीका भी उतना ही जरूरी है। खेत में ना 4-5 मीटर की छोटी छोटी क्यारियां बनाने से पानी सब जगह बराबर फैलता है। हमेशा हल्की या मीडियम सिंचाई करें, खेत को लबालब भरने से बचें। और हाँ, एक जरूरी बात, अगर तेज हवा चल रही हो तो सिंचाई करने से बचना चाहिए, क्योंकि पानी उड़ जाता है और एक समान नहीं फैलता। और अगर कहीं ड्रिप सिंचाई यानी टपक सिंचाई की सुविधा मिल जाए तो ये तो समझ लीजिए सोने पे सुहागा है। इससे न सिर्फ 40 से 50% तक पानी की जबरदस्त बचत होती है, बल्कि दाना भी काफी वजनदार और भरा हुआ मिलता है। ये पानी के मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब इतने सारे दिन याद रखना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, तो चलिए एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला बताती हूँ जिससे सिंचाई का ये पूरा गणित एकदम आसान हो जाएगा। ये देखिए कितना आसान है। अगर 5 सिंचाई करनी है तो बस 20 का पहाड़ा याद रखिए। 20, 40, 60, 80 और 100 दिन। और अगर पानी कम है और 3 ही सिंचाई कर सकते हैं तो सबसे जरूरी वाले दिन याद रखने हैं, 20, 80 और 100। बस ये इस पूरी जानकारी का निचोड़ है, एक आसान सा नियम जिससे सिंचाई कभी गलत नहीं होगी। तो आखिर में ये सवाल सोचना जरूरी है कि पानी देने के सही समय और सही तरीके की इस जानकारी का इस्तेमाल करके अगली फसल की कहानी को किस तरह से बदला जा सकता है। इसका असर सिर्फ पैदावार पर ही नहीं, बल्कि पानी के संरक्षण और हमारी खेती के भविष्य पर भी पड़ेगा।